जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ना देखूं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी, तेरे दरस को ये अखियाँ है प्यासी। छाए रही है मन पर उदासी, छाए रही है मन पर उदासी। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दरस दिखा दो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी विरह में दाता नींद न आती, तेरी विरह में दाता नींद न आती। रात दिवस तेरी याद सताती, रात दिवस तेरी याद सताती। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जल्दी पधारो स्वामी, सुन लो पुकारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है, मेरी तो नैया मालिक भंवर में पड़ी है। तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है, तुम्हारे सिवाय अब किसको पड़ी है। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दया करके मुझको लगा दो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नानक दुखिया सब संसार। उन्होंने कहा सब दुखी, सुखी वही जो नाम आधार। सुखी वो है कि जो नाम को पकड़ लेता है। तो कौन सा नाम? भगवान का नाम, प्रभु का नाम, जिनको बहुत से लोग ईश्वर कहते हो, उनका नाम। लेकिन वो नाम कि जिससे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आत्मा का कल्याण मिल जाए, जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुख ही, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। वो कौन सा नाम है? तब आगे उन्होंने कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो संतों के पास जाना लोगों ने बंद कर दिया, सत्संग सुनना बंद कर दिया, तो कहाँ से नाम मिलेगा? नाम की कमाई कहाँ से हो पाएगी? नाम की डोर कैसे पकड़ में आएगी? इसलिए आज की तारीख में आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, ये जरूर समझो कि भाई सत्संग सुनते रहना है, सत्संग की व्यवस्था बनाते रहना है। और जो सत्संग कर लेते हो, जिनको लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान की इच्छा नहीं है जिनकी, और एक निशाना गुरु का है, अपना कुछ नहीं, ऐसे लोग आप बराबर सत्संग करते रहो, सुनाते रहो। एक व्यवस्था बना दी गई है, केंद्र की हो चाहे प्रांत की हो, उन लोगों, वे लोग जहाँ ड्यूटी लगावें, ऐसे जगहों पर सत्संग बराबर करते रहो। अब आप कहोगे भाई वो ड्यूटी लगाएंगे और ये जो गीता रामायण पढ़ करके सुना करके ये लोगों को समझाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग सत्संग कर सकते हो, चाहे थोड़ी देर का सत्संग हो और चाहे ज़्यादा देर का सत्संग हो। देखो, बहुत तनिक बात में ही अंगुलमाल के अंदर बदलाव आ गया था। डाकू था, साधु प्रकृति का हो गया। वाल्मीकि जैसे डाकू थे, बदल गए एक ही शब्द से। तो आप जितने भी प्रेमी हो यहाँ बैठे हुए हो, ये कोई मत समझो कि हम नहीं सुना पाएंगे, नहीं कहेंगे। आप समझा सकते हो। क्या समझाना रहेगा ये तो अभी आपको बताऊंगा। मोटी मोटी बातों को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने लोगों को भी समझना है आज, और जो नए लोग आए हो आपको भी समझाना है। तो आप ये बात समझो, ये दुनिया और ये संसार और दुनिया की ये जो चीज़ें हैं, ये जड़ हैं। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, वो जड़ होता है। और आप, हम कौन हैं? मुसाफिर हैं। मुसाफिर किसको कहते हैं? जिसके लिए कहा फकीरों ने, महात्माओं ने कि चंद रोजा मुसाफिर हैं हम सब यहाँ, धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे। कुछ समय के लिए इस धरती पर हम लोग भेजे गए हैं, इस मृतलोक में आए हैं, और धीरे 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 सब चले जाएंगे।
देखो जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सबको एक न एक दिन शरीर छोड़ना है, एक साथ नहीं, आगे पीछे, लेकिन जाना सबको इस दुनिया से है। क्योंकि इस धरती का नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो मरना तो पड़ेगा। अब ये शरीर मिल गया तो इसके लिए खाने का इंतजाम करना है। तो चाहे घर में ही घूम घूम करके इंतजाम करो, सामान लाओ, आटा गूँथो, फिर उठ करके चले जाओ, साग सब्जी ले आओ, उसको काट कूट के सही करो, बनाओ। आटा नहीं तो आटा पिसवा के लाओ, नहीं है तो खरीद कर लाओ बाजार से। तो चलना पड़ता है नौकरी के लिए, खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो चलते रहना है, ये जीवन चलने का नाम। चलते रहो सुबह और शाम। तो आदमी सुबह शाम जरूरत पड़ती, रात को भी चलता है। तो ये यानी समझो चलने वाला है, ये धरती भी ये चलती रहती है, यह क्रम भी चलता रहता है, समय भी चलता रहता है। आज की तारीख बदल जाएगी और रात को 12 बजे दूसरी तारीख लग जाएगी, महीना उसके बाद 30 दिन के बाद बदल जाता है, सन बदल जाता है। तो सब चलायमान है। आज ये जो जड़ है यह आपके साथ कैसे चल पाएगा? जैसे कोई चेतन है, तो चेतन है तो आपके साथ चला जाएगा। चेतन किसको कहते हैं? मनुष्य चेतन है, जानवर चेतन है, पक्षी चेतन है, ये चेतन हैं। तो ये आपके साथ तो कहीं भी जा सकते हैं, आप ले जा सकते हो। लेकिन पेड़ को कहो हमारे साथ चलो, तो जब तक पेड़ को उखाड़ के नहीं ले जाओगे पौधे को, तब तक दूसरी जगह जा नहीं सकता है। तो ये जड़ है। और चेतन इसको कौन किए हुए है? चेतन वो परमात्मा के अंश जिसको जीवात्मा कहा गया, वो किए हुए है। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में अंश है उसका। अब ये जरूर है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसकी ताकत कम होती है, और एक जवान आदमी होता है उसमें ताकत ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है। ऐसे ही समझ लो कि उसमें जो शक्ति है, पावर है जो है, उसमें तत्व कम है, इसलिए शक्ति कम है उसमें। अपने आप एक जगह दूसरी जगह पेड़ पौधा नहीं जा सकता है। यह घास फूस अपनी जगह पर यानी रहते हैं, वो जब तक ले नहीं जाओगे, खोद का निकाल नहीं ले जाओगे, तब तक नहीं जाएंगे। तो ये चेतन किए हुए, शरीर को भी वही चेतन किए हुए है। और जब ये जीवात्मा निकल जाती है तब ये शरीर जहाँ का है तहाँ ही पड़ा रह जाता है। जैसे हुक्म हुआ कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब खाली करो, चलो, तो हाँ पे समझो इसको खाली कर देना पड़ेगा। न चाहते हुए भी वो जो हुक्म देता है, जिसने इस मनुष्य शरीर को कुछ दिन के लिए दिया है, वो खाली करा लेता है। इसीलिए गुरु महाराज हमारे इस मनुष्य शरीर को बराबर कहते रहे, बच्चा यह किराए का मकान है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी है, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तो संभाले, एक दिन इससे तेरा मालिक निकाले। जो इसका मालिक है, इस मृत्युलोक का मालिक है, जिसने कुछ समय के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है, वो इसको खाली करा लेगा। अब खाली करा करके
जिंदगी में जो भी अच्छा बुरा कर्म किए हो या कर रहे हो, उसका वो हिसाब करेगा और हिसाब के अनुसार सजा देगा। देखो, अच्छे के लिए वो अच्छा है और बुरे के लिए बहुत बुरा है। इसलिए अच्छा और बुरा दो चीज इस संसार में बनाया उसने। सत्य सत्य, दुख सुख, ये सब दोनों जुड़े हुए हैं। पुण्य पाप, इसीलिए ये बना है। अब इसका ज्ञान कब होता है, जानकारी कब होती है? जब जानकार मिलते हैं, सदगुरु संत मिलते हैं या महात्मा मिलते हैं, वक्त के गुरु मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब इसकी जानकारी हो पाती है। प्रेमियों, आज आपको सब जानकारी करा दी जा रही है। अब जान करके अगर आप गलती करोगे तो यहाँ तो आप गलती करते हो। चोरी डकैती कोई कर ले, व्यभिचार कर ले, कत्ल कर दे, तो यहाँ तो बच जाता है। यहाँ का नियम कानून कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर 100 सिफारिश लग जाती है, यहाँ पर वकील बैरिस्टर रख लिए जाते हैं, यहाँ पर पैसा खर्च करके आदमी बच जाता है। लेकिन यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, जब वहाँ जाना पड़ेगा, उसके सामने पेश होना पड़ेगा, तब वो माफ़ी नहीं करता है। माफ़ी का विधान वहीं ख़त्म हो जाता है। उसका विधान, उसका नियम अलग है। तो हुक्म दे देता है कि जिस तरह से इन्होंने जानवरों को मारा, जिस तरह से इन्होंने काटा, उसी तरह से ले जाओ, इनको काटो। जिस तरह से उन्होंने दूसरे को सताया, उसी तरह से इनको भी सताओ। जिस तरह से इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, दूसरे बहन बहू बेटी की इज्जत लूटी, उसी तरह से इनको भी ले जाओ, सजा दो। उसके लिए नरक बना दिया है। नरकों में डाल दिए जाते हैं और बहुत मार पड़ती है, बहुत समय तक रहना पड़ता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिलता है, तब आप समझो 84 योनियों में आना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ हैं। ये कीड़े मकोड़े, ये पेड़ पौधे, ये आप देखो आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले पक्षी, ये जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े, इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है और उसमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। हमेशा जान खतरे में रहता है, हमेशा जान खतरे में रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे का आहार होते हैं, भोजन होते हैं, तो वो अपना खोजते रहते हैं। जैसे आप देखो, बिल्ली चूहा खोजती रहती है, और बिल्ली अगर पकड़ में आ जाए मांसाहारी जानवरों के, कुत्ता के पकड़ में आ जाए, तो मार के खा जाता है। तो हमेशा जान खतरे में रहता है। और समझ लो कि 84 लाख योनियां जब बीत जाती हैं, तब 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकाया जाता है, और उल्टे लटकाने के बाद तब जब मनुष्य शरीर मिलता है, हाली न कोई जन्म जब भटका खाया, तब यह नर दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्म में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। दे देता है वो। जब बहुत मांगा, माँ के पेट में प्रार्थना किया कि दे दो मनुष्य शरीर, हमको बना दो, हमारा हाथ पैर आँख कान, आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। समर्थ गुरु को खोजेंगे रास्ता ले करके, और दिन रात भजन पूजन करेंगे, आपके चरणों में लगे रहेंगे। तो एक बार उसने मौका दे दिया और कहा, जाओ, अब जिस काम के लिए तुम अपना मनुष्य शरीर मांग रहे हो, वो काम कर लेना और साफ सुथरा रखना। जिस तरह से साफ सुथरा अभी मैं तुमको भेज रहा हूँ। अब आप कहोगे, हम तो दोनों टाइम नहाते हैं। अब बढ़िया 1000 रुपया, 1500 रुपये का साबुन लगाते हैं, तेल फुलेल लगाते हैं, बहुत सफाई रखते हैं, महकता है हमारा शरीर, हमारे कपड़े भी महकते हैं। तो ये तो बाहर की सफाई है।
अंदर की भी सफाई होनी चाहिए, अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अभी कोई सड़ा हुआ मांस लगा दे शरीर में, अभी समझो आपकी खून किसी का लगा दे शरीर में, ये लैट्रिन पेशाब जिसको कहते हो वो लगा दे तो कितनी तकलीफ होती है आपको। मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हो, गाली गलौज करते हो। ऐसे अंतरात्मा गंदी होती है। कोई कहेगा भाई क्यों गाली दे रहे हो, बोलोगे कि इसने देखो खून लगा दिया हमारे बदन में, इसने जो है ये सड़ा हुआ मांस ला करके लगा दिया, मांस फेंक दिया, लेट्रिन फेंक दिया हमारे ऊपर, यही तो कहोगे ना, यही कहोगे कि भाई गंदा कर दिया मेरे को, मेरा कपड़ा गंदा कर दिया। ऐसे ही अंदर का कपड़ा है, ये अंदर की सफाई है, ये उसने साफ सुथरा भेजा, कहा इसको गंदा मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस मत डालना, किसी पशु का नहीं, पक्षी का नहीं, किसी भी अन्य समझो ऐसे जानवर का नहीं कि जिससे अन्य जिसमें जान रहती है, जान तो सब में रहती है, कहा किसी भी पशु पक्षी का मांस मत डालना, मछली मत डालना, अंडा मत डालना, गंदा मत करना। और सदगुरु की खोज करके, वक्त के गुरु की खोज करके उनसे तुम नाम ले लेना और उस नाम से पुकारना, उसी नाम से तुमको रास्ता मिल जाएगा, मैं भी मिल जाऊंगा। और मेरे ऊपर जो रास्ता गया हुआ है, जो सतदेश में गया हुआ है, सतपुरुष में गया हुआ है, वो भी तुमको मिल सकता है। जब बहुत प्रेम उनसे हो जाता है तब वो कहते भी हैं, जैसे दिल की बात कोई किसी से कह देता है, जब ज़्यादा प्रेम हो जाता है, दिल मिल जाता है, तो कहते भी हैं कि हम तो उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं उनका, लेकिन तुम जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उन्हीं में समझ सकते हो, उनके जैसा बन सकते हो, तो तुमको मौका देते हैं। अब आप नए लोग कहोगे किसके जैसा? जो सत्य है उसके जैसा। सत्य देखो हमेशा सत्य ही रहता है, और सत्य हमेशा जीवन में काम आता है आदमी, और सत्य में कोई मिलावट नहीं होती है, सत्य की कोई क्वालिटी नहीं है, सत्य तो सत्य होता है, तो वो सत्य है। मौत सत्य है, मौत में कोई मिलावट नहीं है, मौत कैसे भी आवे, मौत आती ही है, ऐसे वो सत्य है। तो सत्य मिल जाए या सत्य को कोई पकड़ ले, सत्य की राह पकड़ ले, तो फिर वो सत्पुरुष तक पहुंच जाएगा। ये भारत भूमि है, भारत में हमेशा महात्माओं का आना जाना रहा है। महात्माओं का काम क्या रहा है? उपदेश करना, समझाना, सतपथ दिखाना, अज्ञान अंधियारी हटाना, ये उनका काम रहा है। तो जब संख्या बढ़ती है, लोगों को उनकी बातों से फायदा होने लगता है, वो जरूरत समझते हैं, तो एक जगह से दो जगह, दो जगह से तीन जगह, चार जगह, 5 जगह अपना आश्रम कह लो, मठ कह लो या मंदिर कह लो, वो बनाते हैं। देखो हमेशा होता रहा है, कई मठ बने हुए हैं, कई मंदिर बने हुए हैं भारत देश में, कई देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं। अब तो देवी देवताओं के नाम पर लोग कॉलोनियाँ काट रहे हैं, दुकान का नाम रख रहे हैं, मोहल्ले का नाम रख रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसी तरह से एक महात्मा जी थे, उनके कई मठ थे, तो मठ पर एक आदमी को भेजते थे वो, जो मठ को चला ले जाए, लोगों को संभाल ले जाए, लोगों को दिशा देख ले जाए, दिशा दे ले जाए, सही रास्ते पर चला ले जाए, सबको एकजुट रख करके और सबको अपने मिशन के बारे में बता सके, ऐसे को भेजते थे। तो एक जगह के जो
मठाधीश थे, महंत थे, उनका शरीर छूट गया, अंत हो गया उनका, चले गए। थोड़ा आनंद फानंद तो व्यवस्था लोगों ने संभाल लिया, पूजा पाठ जो भी होता था कोई उसी में से कराने लग गया। लेकिन ये नियम रहा है कि किसी न किसी को ये अधिकार मिलता है, चलाने का दिया जाता है, ऊपर से ही आदेश होता है। तो वहाँ के लोग जो थे, मठ के मंदिर के आस पास के जो गांव के लोग थे, वहाँ आते कहते थे। उन लोगों ने कहा क्या भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी न किसी को अपना मुखिया बनाना पड़ेगा। लोगों ने कहा भाई हम लोग तो अंतर की बात जानते नहीं, और वो सबके अंदर की बात जानते हैं, और अंदर में से शक्तिशाली होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। कोई इसमें पहलवानी वाली बात तो है नहीं कि हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा हो, पहलवान हो वही ये काम कर सकता है। तो इसकी जानकारी तो है नहीं, तो गुरु जी के पास चला जाए, गुरु जी ही किसी को दे दें, गुरु जी ही किसी को भेज दें, और उसके आदेश के अनुसार हम लोग चलें कि हमारा भी काम बन जाए। तो गए गुरु जी के पास, गुरु जी से कहा हमको कोई आप दीजिए। बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सुन लिया। वो लोग चले आए, वो दिन बीता, फिर गए कुछ लोग, बोले कि गुरु जी आप हम लोगों को दे दीजिए कोई आदमी। बोले देख रहा हूँ किसको भेजा जाए आपके यहाँ। फिर चले गए वो लोग। फिर उसके बाद में फिर लोगों ने ये कहा, आश्रम वासियों ने, मठ के लोगों ने, गांव वासियों ने, कि लगता है अब हम ही लोगों को किसी को बनाना पड़ेगा, सर्वसम्मत से राय लेकर के, सबकी राय लेकर के हम ही लोगों को बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी तो भेज नहीं रहे। तो उसमें कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा भाई एक बार और चला जाए, हम लोग भी चलते हैं। तो गए, तो बोले हम लोग अब बहुत निराश होकर के आए हैं आपके पास, और हम चाहते हैं कि हमको आप दे दीजिए कोई आदमी। बोले अच्छी बात है, ठहर जाओ आप लोग, आज रात को वहीं ठहर गए। अब सोने लगे, सोचने लगे सोने से पहले इसको भेजा जाए, कैसे किया जाए। उधेड़ बुन करते रहे। बोले करो सुबह जैसी मौज होगी, जब ध्यान लगाएंगे भजन पर बैठेंगे, जैसी दया हो जाएगी, हुक्म हो जाएगा। वैसा कहीं नहीं। सो गए तो कुछ ऐसा हुआ कि रात को सोचते रहे। ऐसे आप कोई चीज सोचते रहते हो तो जल्दी नींद नहीं आती है। अरे ये जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे में ही जिनका मन लगा रहता है, उनको रात को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तब नींद आती है। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं 99 का 100 कैसे करें, 100 का 1000 कैसे करें, लाख कैसे करें, करोड़ कैसे बनावें, कैसे कहाँ छुपावें, कैसे कैसे क्या करें, इसी में लगे रहते हैं। आप ये समझो योगी और भोगी ये जगते हैं। तो योगी तो योग करता है, और भोगी लोग भी इसी में फंसे। भोगी किसको कहते हैं? खाने के लिए खाना भी एक भोग है, देखना भी एक भोग है, सुनना भी एक भोग है, बच्चा करना पैदा करना भी एक भोग है। तो जो इसमें फंसे रहते हैं उनको जल्दी नींद नहीं आती है। तो नींद उनको भी नहीं आई, देर से थोड़ा सोचते रहे। बोले भाई गुरु की दया हो जाएगी, सुबह तक कुछ न कुछ गुरु महाराज रास्ता निकाल देंगे, निर्णय ले लिया जाएगा। सो गए, देर से उठे, थोड़ा अंधेरा, मतलब रोज तो 4 बजे 3 बजे उठ जाते थे। उस दिन जब अंधेरा खत्म होने लगा तब उठे।